तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, वाणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, देवाधिदेव महादेव की जय हो, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मंचस्थ व्यासपीठ, यजमान परिवार, देवियों, सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। शास्त्रों ने कहा कि जिस विधान से सुख की प्राप्ति होती है उस विधान का पालन करने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। दूसरे उपायों से जो सुख प्राप्ति की कोशिश करते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख होने का आभास। सुखाभास किसे कहते हैं? जैसे स्वप्न में कोई करोड़पति हो जावे और सवेरे आटा मांगने के लिए जाए तो जैसे स्वप्न में करोड़पति होना न होना था, उसी तरह से सुख का जो आभास है वो सुख नहीं है, वो एक सुख की प्रतीति है। आपने मान लिया है कि सुख हमें मिल गया। आपने ऐसा मान लिया है कि सुख हमें मिल गया। वास्तव में सुख कैसे मिलेगा? तो प्रवर्तये विष्णु पुराणम, प्रवर्तये शिवश्च पुराणम, प्रवर्तये भागवतम पुराणम, यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। हमारे ऋषियों, परमात्मा ने ऋषियों को बैठा करके उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, रामायण जी का उपदेश दिया, शिव पुराण का उपदेश दिया, नर्मदा पुराण का उपदेश दिया। अरे मनुष्यों, अगर वास्तविक सुख चाहिए तुम्हें तो इन पुराणों में जो कथाएं हैं उन कथा से संसार की व्यथा को दूर कर लो। सुख अपने आप तो तुम सुख स्वरूप हो। कोई वस्तु वह प्राप्त की जाती है जो आपके पास नहीं है। अप्राप्त की ही प्राप्ति करोगे ना। प्राप्त की प्राप्ति कैसे करोगे? आपके हाथ में 5 उंगली हैं तो इनको 5 उंगलियों को आप बाजार से खरीदने के लिए नहीं जाते हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये तो आपके हाथ में है। इन उंगलियों से जो खाना है वो खरीदने जाते हो। तो आप स्वयं सुख स्वरूप हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है। इसलिए हम बाजार में सुख खोजते हैं, दुकान में खोजते हैं, व्यापार में खोजते हैं, पैसा में खोजते हैं, पत्नी में खोजते हैं, पत्नी पति में खोजती है, दोनों मिलकर के बच्चों में खोजते हैं। जो बहुत धर्मात्मा होते हैं उनको मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिलता, हम ये नहीं कहते। लेकिन बस ऐसी बात होती है कि बहुत लाखों में एक कोई हो ऐसा जो वास्तविक सुख को प्राप्त कर ले, अलौकिक सुख को प्राप्त कर ले। अलौकिक सुख कैसे प्राप्त होगा? अलौकिक सुख कैसे प्राप्त होगा? हम सुख उसे कहते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते।
जिसको प्राप्त किए बिना आप नहीं रह सकते वही सुख है। बाकी जो कुछ भी आपको मिला है वो आने जाने वाला है। आगमा पाई नो, आगमा पाई है ना, त्रिसुक्त में आता है ना, त्रिसुक्त में ऐसी लक्ष्मी मुझे चाहिए, लक्ष्मी मनपगामिनी, जो जाने वाली ना हो। हे माँ हिरण्यवर्णाम, हाँ हे माँ ऐसी लक्ष्मी मुझे दीजिए जो मेरे घर से वापस ना जाए। आप लोग जितना पैसा कमाते हो कहाँ टिकता है, चला जाता है। आपके पास कहीं से आया और आपके पास से और कहीं चला गया, उससे कहाँ आने जाने वाली वस्तु से सुख नहीं मिलेगा आपको। आपको स्थायी प्राप्त होने वाली वस्तु से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसा अलौकिक सुख चाहिए जो बिना साधन के प्राप्त होता है। साधन से जो सुख प्राप्त होता है तो साधन तो स्वयं नष्ट होने वाला है, तो उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नष्ट होने वाला है। तो सुख का सच्चा स्वरूप क्या है? सुख का सच्चा स्वरूप क्या है? देवताओं ने कहा, शिवपुराण में ही कथा है, देवताओं ने कहा हम सब संकट में हैं, अच्छे के लिए हमने समुद्र मंथन किया था, उसमें से सर्वप्रथम विष निकला है और वह विष हम हमारे समस्त देवलोकों को नष्ट कर देगा। महादेव से प्रार्थना की, महादेव ने पार्वती जी की, सती जी की ओर देखा। माँ ने कहा आपके पुत्र हैं, इनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है और आप समर्थ हैं, आप इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। देवाधिदेव महादेव ने विष का प्याला लिया, घट और पूरा पी गए और कंठ तक ही उसको रखा, बस कंठ से नीचे नहीं उतरना दिया। तभी तो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ये जो नीला हो गया उनका कंठ, इसकी कथा है नीलकंठ नाम कैसे पड़ा। तब देवताओं ने सभा की, देवताओं ने कहा जो सुख प्रदान करें, जो सुख प्रदान करें वो देवता, और देवों को भी जो सुख प्रदान करे वो महादेव। देवताओं को भी जो सुख प्रदान करे वो महादेव। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभोर्णी भवेत्। 3 बार जिसने महादेव महादेव कह दिया, 3 बार जिसने शिवपुराण की कथा श्रवण कर ली, शिवपुराण की कथा श्रवण करेंगे इस ऐसा संकल्प जिसने कर लिया, संकल्प मात्र से ही उसका कल्याण हो जाया करता है। एक महादेव, एक बार के महादेव कहने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 2 बार का महादेव का जो उच्चारण है, शंभु उसके ऋणी बन जाते। इस संसार की सृष्टि किसने की? संसार को किसने बनाया? कौन से साधन से बनाया? आपने घर बनाया, ईंटा पत्थर लोहा लक्कड़ सब लगा ना। ये पंडाल बनाया तो पाइप कपड़ा माइक टेलीविजन सब कुछ लगा ना। आपने सब कुछ बनाया तब ये बना, सब कुछ बनाया तब ये बना। उसने पूरा संसार बनाया। किमीह किंकाय सकल विमुपाय त्रिभुवन किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। कौन सी सामग्री से सृजति रचना करता है वो? किमुपादान, इस संसार का उपादान कारण क्या है? कुंभकार घड़ा बनाता है तो मिट्टी लगती है, मिट्टी में पानी लगता है। आप लोग संतान बनाते हो तो माता पिता आपके विवाह करते हैं, माता पिता होते हैं तब संतान होती है। बिना किसी कारण के, बिना किसी कार्य के कारण की सिद्धि नहीं होती है। कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं है। तो संतान की उत्पत्ति में जैसे माता पिता कारण हैं, इसी तरह से पूरे विश्व की उत्पत्ति में महादेव कारण है और ये संसार उनका कार्य है। अतर्कैश्वर्यै अनवतर दुस्तो हत धियः तर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः। मूर्ख लोग ये चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, वो तो अतर्क हैं। अतर्कैश्वर्यै कहाँ अवसर है, कहाँ अवसर है सृष्टि के करने में?
कि महादेव ने सृष्टि किस साधन से की। किमाधारो धाता, ये धरती रसातल में क्यों नहीं चली जाती? कौन धारण करता है इसको? महादेव, एकमात्र देवादिदेव महादेव। उस देवादिदेव महादेव की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। यहाँ शिव पुराण में उन्हीं का वर्णन है। जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये मनुष्य मात्र को सन्मार्ग पर चलाने के एक उपाय बताते हैं। बेटा, इस मार्ग पे चलो, इससे मत चलो। माँ अपने छोटे बच्चे को सिखाती है, इसको मत पकड़ो, ये बिच्छू है, जान के पकड़ोगे, अनजान में पकड़ोगे, ये डंक मारेगा, जहर चढ़ेगा, तकलीफ होगी। इसी तरह से जितने भी देवगण हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, वो सन्मार्ग पर चलना सिखाते हैं। अरे मनुष्यों, इस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर लो। इन पुराणों का यही काम है। पुराण पर व्यास पीठ पर बैठे हुए विद्वान पंडितों का यही काम है कि इस मार्ग पर चल करके भगवान की कथा से, इसलिए सुनते हैं कथा श्रवण का फल क्या है? यही तो फल है कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, हमारे जो व्यसन हैं वो छूट जाएं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम अच्छा संस्कार दे सकें। कौन बताएगा? स्कूलों में तो ये ज्ञान प्राप्त होता नहीं है, वहाँ तो पैसा कमाने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, तथा व्यास के, पंडितों के, ब्राह्मणों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। श्रवण करके उसका मनन करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं। इसलिए यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्या, परमात्मा ने ऋषियों को बुला करके इन कथाओं का उपदेश दिया। कहा कि इन कथाओं का विस्तार करो, इन कथाओं का प्रचार करो। वेद व्यास जी ने परमात्मा की आज्ञा से एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 वेदों के 6 शास्त्र कर दिए, 6 शास्त्रों से 18 पुराणों का निर्माण कर दिया, 18 उपपुराणों का निर्माण कर दिया, अंत में श्रीमद् भागवत का निर्माण। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू परंपरा है। हम हिंदू हैं, ये कौन बताएगा? हिंदू होने का अभिमान होना चाहिए, ये कौन बताएगा? इन पुराणों से प्राप्त होगा हमें कि हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, जो हमारा गोत्र है, जो हमारे सयाने लोग हैं, वो कौन से धर्म का पालन करते थे। उसी परंपरा को पकड़ के रखना चाहिए। प्राचीनता को अगर छोड़ दोगे तो पैसा तो हो जाएगा, सुख शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमारी जो प्राच्य विद्या है, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारे सयानों की जो परंपरा है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का ये स्थान, जगन्नाथ का धाम, भगवान रामचंद्र जी का निवास, दुर्गा जी का निवास, पूरा गांव मंदिरों से भरा हुआ है। श्रीनगर गांव, सबसे पहले गुरु जी बरेटा से श्रीनगर ही आए थे और श्रीनगर से फिर धोते चल गए, श्रीनगर से फिर धोते चल गए। और पटवा परिवार तो पूरा परिवार आश्रम से जुड़ा हुआ है, उनको सब तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। जब हम साइकिल में आते थे तब जाते थे इनके यहाँ माला बनवाने के लिए, इनके परिवार में कोई थे, उनके यहाँ जाते थे। मुंशी सेठ के घर के आगे घर था, वहाँ साइकिल टिका करके माला बनवाने, शायद वही परिवार है। बहुत अच्छा, अच्छे काम में आप लोगों ने अच्छा काम किया। भगवान शिव पुराण की कथा, महादेव की कथा का श्रवण किया। मनुष्य को तरण और तारण बनना चाहिए। हम स्वयं करें और दूसरे को तारें। कथा कराने वाला स्वयं तर जाता है और सुनाने वालों को भी तारता है। तो वक्ता श्रोता च दुर्लभा, जो व्यासपीठ बैठ करके कथा सुनाते हैं उनका भी कल्याण होता है और सुनने वालों का भी कल्याण होता है और यजमान परिवार का भी कल्याण होता है। सबको जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, द्वैपीठाधीश्वर महाराज की ओर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय।
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। हर हर